तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर है रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं इनको हम लोग को एनर्जी चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, इवन कोई भी लिविंग सेल है तो उसको एनर्जी चाहिए, है ना। उसको एनर्जी चाहिए डेली एक्टिविटीज के लिए, उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। और एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी के फॉर्म में। सभी लोग जानते हैं अच्छी तरह से क्या क्या फंक्शन होते हैं लाइफ एक्टिविटीज के लिए। एब्जॉर्प्शन है, ट्रांसपोर्ट है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन है, इवन ब्रीदिंग है। जो भी प्रोसीजर है जहाँ भी एनर्जी की ज़रूरत है ना, सभी प्रोसेस में एनर्जी की ज़रूरत होती है। मसल एक्टिविटी, नर्वस एक्टिविटी, है ना, कुछ भी एक्टिविटी हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन है, हार्ट पंप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है बॉडी के अंदर, तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? जैसे हमारी लाइफ है, हम सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ भी, या ऑफिस जाते हैं, जो भी लोग जैसा वर्क करते हैं। अब पैदल चलना है, घूमना है, दौड़ना है, बोलना है, आंखों से देखना है, इवन, है ना, ये सारी प्रोसीजर है, इसमें एनर्जी खर्च होती है। इवन हियरिंग, आप कान से सुन रहे हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत कहीं न कहीं एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जो सेंस ऑर्गन है उसमें कैसे ज़रूरत होती है, वहाँ भी ज़रूरत होती है, इसको हम लोग देखेंगे बाद में। लेकिन कुल मिला कहने का मतलब कि अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको डिफरेंट टाइप से एनर्जी की ज़रूरत पड़ती ही है ना। तो ये एनर्जी आती कहाँ से है, सवाल ये है। आप इसमें भी ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो फूड हम लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं? इसी एनर्जी के लिए। तो एनर्जी फूड से आती है। और अब इसमें है कि ऑल फूड गिव सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग फूड से अलग अलग टाइप की एनर्जी मिलती है। और जैसे कार्बोहाइड्रेट का अलग वैल्यू है, प्रोटीन की अलग वैल्यू है, फैट की अलग वैल्यू है। तो इस तरह से अलग अलग फूड की अलग अलग वैल्यू होती है, वो एक डिफरेंट पोर्शन है। और इसके अलावा सवाल ये है कि ये जो प्लांट्स हैं, अब इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो प्लांट्स फूड लेते हैं, है ना, किस फॉर्म में लेते हैं, कैसे एनर्जी पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे पाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे प्लांट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में? रेस्पायरेशन के बारे में। तो अब सवाल ये उठता है कि जो ब्रीदिंग है, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है, वो वेरी मच कनेक्टेड टू प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। कैसे जो है कि जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो कैसे इस फूड से रिलेटेड है ना, फूड के एनर्जी जनरेशन से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें इस चैप्टर में समझना है कि ये जो हम लोग फूड ले रहे हैं, ये इसका एनर्जी जनरेशन और ब्रीदिंग से क्या रिलेशनशिप है। इसी चीज़ को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम माइक्रोमॉलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड, ठीक है। जैसे जो भी हम फूड लेते हैं वो क्या है, जैसे ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है ना, फैट है, ये सब क्या है? ये सब माइक्रोमॉलिक्यूल हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है तो वो किस चीज़ का बना है? ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सब मिला करके हम कहते हैं कि ये कार्बोहाइड्रेट है। इसी तरह प्रोटीन है, वो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से बना है। इसी तरह फैट है, फैटी एसिड डिफरेंट टाइप के हैं, ग्लिसरॉल है, इससे मिलके बना है ना। इस तरह से विटामिन्स हैं, और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं, जो स्मॉल मॉलिक्यूल के पॉलीमर हैं एक तरह से, है ना। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे कि पॉलीमर क्या चीज़ होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये ब्रीदिंग प्रोसेस है ये कैसे जुड़ी है, इसी चीज़ को हमको समझना है। और इसमें आप को हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस, हालांकि हम पढ़ चुके हैं इसको, फिर भी थोड़ा सा हम लोग फोटोसिंथेसिस को एक बार हल्का सा रिवाइज करते हैं प्लांट्स के रेफरेंस में, कि प्लांट्स में क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि एनिमल्स में क्या होता है। ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो प्लांट्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि प्लांट्स एंड जो आपके ग्रीन प्लांट्स हैं और साइनोबैक्टीरिया, ये अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और किस प्रोसेस से करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। और उसमें आप जानते हैं कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, फिर लाइट एनर्जी को ये केमिकल एनर्जी में, मतलब करने का यहाँ फोटोसिंथेसिस बताने का मतलब ये था कि जो फूड होता है वो कौन बनाता है? ग्रीन प्लांट बनाते हैं। कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। और इसी फूड को कंज्यूम किया जाता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब हमको पढ़ना यहाँ पर यह है कि एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। लेकिन इससे पहले शार्ट में फोटोसिंथेसिस को देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी
जो क्लोरोफिल है वो लाइट एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, एटीपी फिर वो बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में कह सकते हैं हम कि जैसे जो बॉन्ड है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, सुक्रोज, इसके बॉन्ड के फॉर्म में या बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। और जब हम इस फूड को या कोई भी एनिमल या कोई भी ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम करता है तो इससे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। इसी चीज़ को हमको समझना है कि ये जो एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और डिफरेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, तो ये एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है, कैसे ये कार्बोहाइड्रेट, इस ग्लूकोज या सुक्रोज जो मॉलिक्यूल हैं वो एनर्जी रिलीज करते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो जब ये चीज़ें सेलुलर लेवल पे होती हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। तो सेलुलर रेस्पायरेशन का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विद इन सेल टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसी को हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, है ना। तो ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ब्रीदिंग एक मैकेनिज्म है, मतलब एक प्रोसीजर है। क्या जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, बाहर से ऑक्सीजन को एंट्री करते हैं अंदर और CO2 को बाहर निकालते हैं। तो जो ऑक्सीजन एंट्री कर रही है अंदर और CO2 बाहर निकल रही है ना, इसी को हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन इसके बाद ऑक्सीजन सेल पे, सेलुलर लेवल पे जाती है, वहाँ फिर रेस्पायरेशन होता है। उसमें फिर वहीं पे वही चीज़ वहाँ भी हो रही है कि ऑक्सीजन उसमें इनटेक होता है, CO2 का आउटेक होता है। तो ब्रीदिंग तो लंग्स के थ्रू हम लोग कर रहे हैं ना, जो चीज़ हम यहाँ पे ब्रीथ कर रहे हैं वो लंग्स के थ्रू है, लेकिन रेस्पायरेशन सेलुलर लेवल पर होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। अब प्लांट्स के रेफरेंस में भी बात कर लेते हैं कि प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट्स में आप जानते हैं कि जो ये आपका जितनी भी CO2 की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फिर वो ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो ऑक्सीजन जितना रिलीज हो रहा है ना, तो प्लांट्स को अलग से ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी उसमें बन ही रहा है ना। ये आप देख ही चुके हैं कि ऑक्सीजन उसमें बनता रहता है, और जितनी उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो उनको उसी से मिल जाता है। और अब सवाल ये उठता है कि भाई कुछ पोर्शन ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बन रहा है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, तो वहाँ पे कैसे पहुँचता है ये, वहाँ पे ट्रांसलोकेशन के थ्रू पहुँच जाता है जो भी ऑक्सीजन है या जो चीज़ें हैं। इसके अलावा फूड भी उन पोजीशन में पहुँच जाता है ट्रांसलोकेशन से जहाँ पे फूड की सिंथेसिस नहीं होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। तो प्लांट्स के अंदर भी ट्रांसलोकेशन होता है, और फूड और आपका ऑक्सीजन ये सब चीज़ें अपना जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे ये उस टिश्यू तक ये पहुँच जाते हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ी सी बातें हम और बताएंगे कि जैसे कि प्लांट्स के अंदर, ग्रीन प्लांट्स के अंदर नॉट ऑल सेल्स टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज। ये हम समझ गए होंगे आप कि सारे सेल्स, सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, खास करके ऐसे एरिया जो कि सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ होते हैं, उन्हीं में फोटोसिंथेसिस होता है। जो अंदर डीप टिश्यू होते हैं या तो वो डेड होते हैं, या फिर अगर लिविंग भी होते हैं तो उनमें आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, क्योंकि वो नॉन ग्रीन पोर्शन होते हैं, क्लोरोफिल नहीं होता है वहाँ पे। लेकिन उनको फूड की रिक्वायरमेंट होती है और उनको भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड ऐसे प्लांट को ट्रांसलोकेट हो जाता है, ठीक है। तो डिफरेंट उनके जो आपके फ्लोएम वगैरह होते हैं उनके थ्रू प्लांट्स में मूव करता है। जो डेड पोर्शन है वहाँ तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि कोई ट्री है तो उसमें बीच का जो होता है पोर्शन वो जनरली डेड हो जाता है, जिससे कि वुड निकलता है। धीरे धीरे अंदर की तरफ टिश्यू डेड होते जाते हैं और बाहर की तरफ लिविंग टिश्यू सर्वाइव करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं।